लोग भीड़ बुलाते हैं, पैसे देते हैं, गाड़ी उपलब्ध करवाते हैं और शाम की व्यवस्था भी करते हैं, तो लोग संख्या नहीं आती है। ये सब आप सबका और उन क्षत्राणियों का आशीर्वाद है कि जब भी जय राजपूताना संघ ने इस समाज को याद किया है, अपने जेब से पैसे लगाकर, घर पे खाना खाकर, शाम को वापस घर पे खाना खाएंगे, आते हैं, जयपुर भी जाते हैं, मध्य प्रदेश भी जाते हैं। मैं आपसे, यह प्यार हमें क्यों मिला, यह आशीर्वाद हमें क्यों मिला? क्योंकि हम सही दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए सही दिशा यह समाज दिखा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है 10 साल पहले जब जय राजपूताना संघ की स्थापना हुई थी, क्षत्राणी कल्प को लेकर हमने स्थापित किया इसको कि विधवा बहनों की दशा बहुत ज्यादा खराब है और हमने ये बीड़ा उठाया कि हम एक छोटी सी मदद उस विधवा क्षत्राणी को दे सिलाई मशीन के माध्यम से कि वो अपना गुजर बसर कर सकें। मुझे अच्छी तरह याद है समाज के प्रमुख लोगों ने हमें दलाल तक घोषित किया और हम दलाल बने। मुझे गर्व है दलाल बनने पर। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन के प्रति पीड़ित हूं। मैं उस क्षत्राणी को पीड़ित होते नहीं देखना चाहता, उसके स्वाभिमान को बिकते हुए नहीं देखना चाहता। आज क्षत्राणी कल्प से लगभग 900 बहनों को मदद मिल रही है हर महीने, 1000 से 2000 रुपए हर महीने। भंवर सिंह रिटर्न नहीं दे रहा मदद, ये समाज ही दे रहा है। और समाज में से कौन दे रहा है? केवल एक भामाशाह हमारा है जिसने हमारे को जयपुर रैली में मदद की। बाकी बड़े बड़े भामाशाह जितने भी नाम आपने सुने होंगे ना, सब गायब थे। रोटी तक देने के लिए मना कर दिया था जिन लोगों ने। भंवर सिंह पलाड़ा ने आगे आगे बोला, भोजन मेरी तरफ से, व्यवस्था मेरी तरफ से। और क्षत्राणी कल्प में मदद कौन कर रहा है? वो बच्चे मदद कर रहे हैं जो 8000 10,000 कमा रहे हैं। अपने व्यवसन नहीं करके, शाम को पैग नहीं लगा के 1000 रुपए 500 रुपए हर महीने डोनेशन देते हैं। अपना जन्म जीवन किसी पार्टी में नहीं मना के, किसी मांस पार्टी को शराब पार्टी नहीं करके, उसका 500 रुपए 1000 रुपए डोनेशन उन क्षत्राणी बहनों के लिए देते हैं। वो मैं नमन करता हूं उन योद्धाओं को। वो सच्चे कर्मवीर है, वो सच्चे समाज सेवक है। जब जय राजपूताना संघ आज आगे बढ़ रहा है, भंवर सिंह रेटा का कोई रोल नहीं है। दादा जबरदस्ती नाम ले रहे हैं, मैं तो एक रजकर्ण मात्र हूं। अगर हमें नमन करना चाहिए तो उन कर्मवीरों को करना चाहिए जिनका नाम भी हम नहीं जानते। आप सोचिए, जो बच्चा 10,000 रुपए कमाता है, वो 500 रुपए अपने सैलरी में से निकाल कर एक क्षत्राणी को जिसको जानता नहीं है उसके नाम कर देता है। कितना बड़ा त्याग है। आपके पास 5 करोड़ पड़े और उसमें से 500 रुपए दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महीने की इनकम जिसकी 10,000 हो, उसमें से 500 रुपए निकालना बहुत बड़ी बात है मेरी नजर में। हो सकता है कुछ लोग सहमत नहीं हो, लेकिन मैं उसको नमन करता हूं। और समाज सेवा यही है। हमारे पे एक आरोप अक्सर लगता है कि साहब तलवारबाजी सिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल टंके की चोट सिखाते हैं, पूरे भारत में सिखाते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से एक भी बच्चे के ऊपर 151 का केस दर्ज नहीं है। 151 का किसी भी जय राजपूताना संघ के सिपाही के ऊपर, सिवाय मेरे। मैं जरूर भगोड़ा हूं और रहूंगा, क्योंकि समाज ने दिया है वो, और वो मेरे लिए पद्म विभूषण से कम नहीं है। एक भी बच्चे पे नहीं है। क्यों? क्योंकि तलवारबाजी सिखाने का मतलब, जैसा भी आप फरमा रहे थे, किसी के ऊपर तलवार भाजना नहीं है। अपने संस्कारों को समझना है। और कभी वक्त आए तो रात को आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माता पर अगर कोई कुदृष्टि डाले तो उसका सर से धड़ कलम करने का मादा पैदा करते हैं हम लोग, और वो जरूरत है। खेल प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन की चर्चा हरिबना ने की, तो मैंने बोला आपके मन में ये विचार आया, बहुत इसकी जरूरत है। आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा, शिवराज बना ने आपको निर्देशित किया था कि स्पोर्ट्स कोटा होता है। नेशनल खेलने के बाद आप सीधे नौकरी लगोगे, सीआई लेवल पे, एसआई लेवल पे। और गहलोत सरकार ने अभी डीएसपी, शायद मैं गलत नहीं हूं तो शायद जो नेशनल लेवल पे जो खेल चुका और भारत का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो सीधा डिप्टी बनेगा। कोई प्रतियोगिता देने की जरूरत नहीं है। इससे बेटर, डिप्टी का मतलब सीओ, शायद 3 थानों या 4 थानों पे होते हैं। इतना बड़ा पद आपको सीधा मिलेगा। खेल का मतलब यह है। शूटिंग में, निशानेबाजी में आप सीखिए, नेशनल बहुत आसानी से चले जाएंगे। और यहां जनप्रतिनिधि विराजमान है, मेरा उनसे निवेदन है कि जितने भी खेल प्रतियोगिता आयोजित हो, उनमें राजपूत बच्चों के नाम के सर्टिफिकेट आप जरूर बनवाएं, जो भी आपके जानकार हैं। और जितने ज्यादा सर्टिफिकेट बनेंगे उतने ही उनके नौकरी में बढ़ने के चांसेस होंगे।
एक और चीज आप सबको यहां सम्मानित किया, आप समाज के बीच में विराजमान है। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा चल रहा है, 900 भर्तियां निकली है सब इंस्पेक्टरों की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 1100 भर्तियां निकली है। हम मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन हो, 5 साल की छूट हो, उसके अलावा स्वर्ण आयोग का गठन हो। ये मांगे हमारी जो है, मैं सबसे आप सब जनप्रतिनिधियों से चाहता हूं कि आप अपने लेटर पैड पे मुख्यमंत्री महोदय को लिख के दें, न्यूज में ये बात उठाएं। क्या मैं विश्वास व्यक्त करूं आप सब लिखेंगे ये बात? और अगर कोई नहीं लिखता तो आप सब यहां पे हैं, उनके कपड़े फाड़े, इनके सामने बोल रहा हूं, कपड़े फाड़े। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे, जब अगर हमारे अग्रज हमारी आवाज नहीं उठाएंगे और हम भूखे मरेंगे तो किसके पास रोएंगे? अपने बड़ों के पास ही रोएंगे ना जाके। ये हमारे राजनीति में हमारे से बड़े हैं, हमारे पुरखे हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर साथ 100 का सैकड़ा आप पकड़ेंगे, 100 एसआई कम नहीं होते हैं। आप सोचिए, 100 एसआई बनना छोटी बात नहीं है। 100 घरों के चूल्हे चलेंगे और 100 एसआई का मतलब 4 रिश्तेदार उनसे पनपेंगे, प्रेरणा मिलेगी। आज बच्चे जब ये सर्टिफिकेट ले जाके घर लगाएंगे तो दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी उससे, और सफलता संक्रामक होती है, कोरोना से भी ज्यादा। एक गांव में एक आदमी सफल होता है तो 10 आदमी उसकी लाइन पे लग जाते हैं। आप इस जन आंदोलन को उठाएं और ईडब्ल्यूएस की मांग करें, एज में रिलैक्सेशन, स्वर्ण आयोग का गठन हो, ये जरूरी है। एससी एसटी ओबीसी को जो सुविधाएं मिली हुई है वो हमें मिले। उच्च शिक्षा में आपके भाई साहब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है फीस कितनी है, कितना महंगा खर्चा होता है। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करते हैं उनको पता है। उसके लिए स्कॉलरशिप की हम मांग कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि जो आर्थिक पिछड़ा वो तो पिछड़ा ही है ना। जब पिछड़े में हम आगे तो पिछड़े की सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बताइए। तो मेरी मांगे अगर नाजायज हो तो आप बताइए। इन मांगों के लिए हमें जन आंदोलन करना, और जन आंदोलन के लिए मैं सड़कों पर उतरने के लिए कभी नहीं कहता हूं किसी को। क्यों? क्योंकि आप सड़कों पर उतरोगे, सीआई साहब विराजमान है, ये 4 धाराओं में आपके ऊपर केस दर्ज कर देंगे, और जो ही केस दर्ज करेंगे हम जाएंगे सरकार के पास, आप केस हटा लो, मांगे गई भाड़ में, तो आपका मूवमेंट वही खत्म है। हम मूवमेंट करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से, कि हमारी मांगे माने जाए, और वोट की चोट देना हम जानते हैं। सरकार डरती है किसी आपके 5 लाख लोगों से, 10 लाख लोगों से नहीं डरेगी, डरेगी वोट के चोट से। मेरे लिए बीजेपी उतनी प्रिय है जितनी कांग्रेस है, फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से फर्क पड़ता है मेरे समाज के लिए कौन लड़ रहा है, मेरे समाज के हित की बात कौन कर रहा है। शिवराज मीणा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसके दौरान बताया, अपने स्पीच के दौरान, जिसपे शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत कम माता पिता ध्यान दे पाते हैं, कि जो जिस क्षेत्र में माहिर है, जो जिस क्षेत्र में माहिर है वो उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाए। करियर बनाने में उसको जोर नहीं आएगा, आनंद आएगा। आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर अगर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा होता तो क्या वो बन पाता? सवाल ही नहीं है। चेतन भगत आईआईटीएन है, लेकिन हम जानते किसके नाम से हैं? एक लेखक के रूप में जानते हैं। बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, किसी पे प्रेशर ये मत बनाइए, 98% लाने का कोई प्रेशर नहीं है, पास होने का प्रेशर है। डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन अगर आप में प्रतिभा गाने की है, अगर आप में प्रतिभा डांस की है, यदि आप में प्रतिभा खेल कूद की है, किसी स्पोर्ट्स की है, बोलने की है, तो आप बोलने को, भाषण कला को भी अपना करियर बना सकते हैं। ट्रेन टू ट्रेन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लोगों को आप सिखाते हैं कैसे बात करनी चाहिए। इंटरनेट आने के बाद पूरी दुनिया खुली पड़ी है आपके लिए, पूरी दुनिया, बस आप में प्रतिभा होनी चाहिए। कोई बच्चा फौज की तैयारी कर रहा है, पता चला वो सक्सेस नहीं हुआ, उसने एसआई की तैयारी की, सक्सेस नहीं हुआ, वो थोड़े दिनों बाद में कोचिंग के टिप्स देना शुरू कर देगा, लोग धीरे धीरे उसके साथ जुड़ेंगे और उसका करियर बन जाएगा और वो बच्चों को भी आगे बढ़ाएगा। ठीक ऐसे ही बहुत सारे करियर खुलते हैं। मैंने देखा कई बच्चियां मेहंदी में अच्छी है, कुकिंग में अच्छी है। कुकिंग के लिए nisammadulika.com आप में से कई बालिकाएं जानते होंगे। आज वो महीने के कितना कमाते हैं? खाना बनाने वाला जो चैनल है यूट्यूब पे, आप सर्च करना, कितना कमाते हैं? 1 करोड़ रुपीस पर मंथ, 1 करोड़ रुपए महीने के। सोचिए, आप कहीं नहीं जाते, अपने घर पे रहते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं, और जो अच्छा बनता है उसको खुद खाते हैं, दूसरे को खिलाते नहीं है। सोचिए आप, हमारे घर में जो क्षत्राणियां हैं, मुझे नहीं लगता उनसे बेस्ट खाना बनाना किसी को आता होगा दुनिया में।
क्योंकि रात को 10 बजे बना साहब ने बोल दिया मेरे दोस्त आ रहे हैं, आप ये बना दो। वो घर में जो भी होगी पितौड़, राबोड़ी, किससे बना के शानदार सब्जी, शानदार रोटी और जो भी आइटम है बना के प्रस्तुत करेंगे। उस प्रतिभा का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है समाज में, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर की। हम उसको आगे कैसे लाएं? अभी आप बार बार फरमा रहे थे कोई मंच पे आए बोले, अरे मौका ही नहीं मिलता, लोग मंच पे आने के लिए तरसते हैं और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। मेरे हिसाब से वहां तक यहां तक की लाइन लग जानी चाहिए थी, हमारा नंबर ही नहीं आने चाहिए था। हम आपको सुनते बहुत अच्छा लगता। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही निवेदन करूंगा। 2 निवेदन विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि ईडब्ल्यूएस की मांग वो उठाएं। हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरी भीख है, मैं भीख मांग रहा हूं आपसे कि आप मुझे ये भीख प्रदान करें। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी चलाते हैं, हरी बना आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे। सीएम साहब के ईमेल आईडी, ट्विटर अकाउंट्स, उनको अधिक से अधिक ट्वीट करें, उनको अपनी मांगों से अवगत करवाएं। मैं परसों के दिन से लाइव हूं, लगातार इस पे कोशिश कर रहा हूं। पूरे देश से मेरे पास ब्राह्मणों के फोन आ रहे हैं, लेकिन राजपूत सो रहे हैं। दादा लड़ रहे हैं ना, अरे दादा अकेले नहीं लड़ सकते, आपके बगैर भवर सिंह रटाई कोई औकात नहीं, किसी संगठन की कोई औकात नहीं। समाज के बिना, समाज है तो हम मैं हूं, समाज नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। सीबीआई वाले जिस दिन मेरे को 6 दिन के लिए उठाए गए थे, मैंने साफ बोला था आपकी हिम्मत नहीं मुझे रख लोगे, सिर्फ इंक्वायरी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों की ताकत थी। नहीं तो सीआई साहब जैसे बगल से गुजर जाते हैं ना तो पेंट गिली कर देते हैं बड़े बड़े नेता, मैंने देखा है। समाज की ताकत नहीं होती है तो समाज की ताकत होती है तो किसी भी ताकत से भिड़ने का मादा पैदा करती है। क्योंकि मुझे पता है मेरे परिवार को और मेरे को समाज देने के लिए आप सब लोग विराजमान हैं। मेरा आप सब युवाओं से इतना ही निवेदन है, सोशल मीडिया पे ईडब्ल्यूएस की आवाज उठाएं, अपनी प्रतिभा पर ध्यान दें। अगर कहीं आपको प्रतिभा समझने में आपको थोड़ी सी भी असुविधा होती है कि मेरे में क्या टैलेंट है, आप हरिबना से कांटेक्ट करें। हम एक करियर काउंसलिंग कैंप यहाँ पे एक्सक्लूसिव रखेंगे और इस आयोजन को हर साल रखें, ऐसा मेरा निवेदन है नसीराबाद टीम से। और यह आयोजन बार बार होता रहे। आप सबको नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। कुछ गलत बोला तो क्षमा चाहता हूँ। जय एक साथ। बहुत सुंदर। और आपने, क्योंकि अभिभावक भी यहाँ विराजमान है, और वास्तव में शिवराज बनाने और भंवर सिंह जी रेड्डा ने जो बात कही कि हमें अपने बच्चों